Good morning, students. Welcome to Oxford School classes. I'm S.K. Sharma, your assistant teacher. Today we have to start with this chapter 2 topic historical change in sectors. What is this? The historical change in sectors means हमारे जो सेक्टर्स रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं समय के साथ साथ। हमारा भारत जो देश है आज का नहीं है, हज़ारों साल पहले से ये सभ्यता है। हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि जो आज है वो पहले नहीं था। पहले हमारे यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब होता है देश जो है अपने आप में आत्मनिर्भर था, इंटरडिपेंडेंसी नहीं थी किसी के ऊपर भी। हमारे देश में आप जानते हैं कि सब चीज़ें पैदा होती थी और हम अपने ही चीज़ों से काम चलाया करते थे, कहीं बाहर से हमें कुछ चाहिए नहीं था। लेकिन आज आप इकोनॉमी देखते हैं, हम डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंस कह सकते हैं इसको। आज हम हज़ारों चीज़ें जो हैं इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट माने चीज़ें बाहर से ख़रीदना किसी दूसरे देश से। जैसे चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेते हैं, अमेरिका से हम डिफेंस के जो टूल्स हैं, बड़े बड़े फाइटर जहाज ले सकते हैं, और टेक्नोलॉजी लेते हैं जापान से, हम मशीनें लेते हैं ऐसी जो काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो ये जो चीज़ हम ख़रीदते हैं जापान से, अमेरिका से या चाइना से, वो चीज़ें जो ख़रीदते हैं वो सारी इम्पोर्टेड हैं, वो सारी बाहर से आने वाली चीज़ें हमारे देश में हैं। उसके लिए हमें बहुत पैसा पे करना पड़ता है उन देशों को। ऐसे कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट माने होता है हम अपनी चीज़ें विदेशों को बेचते हैं। तो आज की इकोनॉमी ऐसी है, लेकिन आज से 1000 साल पहले ऐसा बहुत कम था। ज़्यादातर हम खुद में डिपेंडेंट, टोटली मतलब सेल्फ डिपेंड थे, डिपेंडेंट नहीं थे। तो यहाँ ये बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल चेंजेस में हम देखेंगे कि हम ये भी देखेंगे कि पहले फार्मिंग जो एक्टिविटी वो ज़्यादा थी हमारे देश में, बाकी चीज़ें, इंडस्ट्री बहुत कम थी। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ आई हैं। उससे पहले इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी ही नहीं। खेती बाड़ी था, उससे काम चलता था। As the methods of farming changed and agriculture sectors began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing number of craftspersons and traders. Buying and selling activities increased many times. Beside these were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the good produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in the sector. अब यहाँ पे पहले भी हम जानते हैं, आज भी हम जानते हैं, जैसे कि 60% लोग आज भी इन्वॉल्व हैं या टोटली डिपेंड हैं प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। तो प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा लोग रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर पे कम। लेकिन धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं कि आज क्या होता जा रहा है कि लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। आप में से जो बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो बच्चा है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई भी ऐसे बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो चाहते हैं कि हम खेती बाड़ी करें या अर्निंग्स करें, हम खेती करके या एग्रीकल्चर में या कोई फिशिंग या आर्बोरिकल्चर या विटीकल्चर में जाएं। ऐसा बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यही कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBA करके मैनेजर बनना है, या हमें किसी फाइनेंस सेक्टर में जाना है, या कोई कहता है कि मुझे IAS IPS बनना है, टीचर बनना है। इस तरह की बातें की जाती हैं, यानी कि सब सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग कम जाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें इसमें हैं। ये फ़र्क, ये बदलाव, ये चेंजेस आए हैं। इसके साथ साथ अब यहाँ देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में कैसा कैसा कंडीशन है, यहाँ पे आप देखोगे। ये आप पाई चार्ट दे सकते हैं, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स इन 70-71? क्या प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ था, किस सेक्टर में था 70-71 में? तो प्राइमरी सेक्टर में आप देख सकते हैं था। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स इन 2010-11? अब 10-11 में आप देखोगे किस में ज़्यादा था, तो ये फ़र्क मिलेगा आपको, यहाँ दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। यहाँ वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट और विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन सी। इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि जो 70-71 है, यहाँ आप देखोगे कि पोर्शन जो है ग्रीन पोर्शन ज़्यादा है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का पोर्शन ज़्यादा है GDP में। लेकिन 2010-11 में आप देखोगे तो आप देखोगे ये जो टर्शियरी सेक्टर जो है, टर्शियरी सेक्टर में इनकम यानी कि GDP ज़्यादा है। तो आप देखोगे अब सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा आ गए हैं।
बातें इसमें आप पढ़ोगे, समझोगे, ये समझने की चीज़ें हैं। आप ये पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन ये, वाई इज़ द ट्रस्ट सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है ट्रस्ट सेक्टर, हम ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन बनता है ये कि प्राइमरी सेक्टर के बजाय अब ट्रस्ट सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम नौकरियां करते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है लगातार। तो पढ़ेंगे, फर्स्ट इन एनी कंट्री several services such as hospitals, educational institutes, post and telegraph services, police station, courts, village administrative officers, municipal corporations, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं आजकल एडवांस कंट्रीज़ में। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस इन डेवलपिंग कंट्रीज। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सर्विसेज। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इसमें काफ़ी मोटिवेट करती है इसमें आने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें एक बंधी बनाई आपकी इनकम होती है, इसलिए हर कोई इसमें जाना चाहता है। प्राइमरी सेक्टर में यानी खेती बाड़ी में लोग इसलिए कम जाना चाहते हैं कि आप जानते हैं, आप अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं तो वी कांट टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कई बार खेती बाड़ी में हम अगर हैं तो हमारी इनकम इंश्योर नहीं, क्लियर नहीं है कि होगी ही, मिलेगी ही, इतना पैसा हमारे पास आएगा ही आएगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सर्विस करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली हम देखते हैं कि एक मंथली आपकी सैलरी फिक्स होती है, उसमें आपको मिलता ही मिलता है। तो ज़्यादातर हमारे इंडिया में भी ये कल्चर चल चुका है। एंड सेकेंड क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज एंड एटसेट्रा। इससे भी बढ़ोतरी मिल रही है। प्राइमरी सेक्टर के बढ़ने से औरों को भी मौका मिला है। अगर हम खेती ज़्यादा, हमारे देश में आज इतना अन्न पैदा होता है जो हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा है, तो उसको हम स्टोर कैसे करेंगे या एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हमें सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड हम यहाँ पढ़ेंगे, एज इनकम लेवल राइज सर्टन सेक्टर्स ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा। जब पैसा इनकम बढ़ी है लोगों की, अब कंट्री हमारा डेवलपिंग हो चुका है, पहले अंडर डेवलप था, फिर डेवलपिंग हुआ, इनकम लोगों की बढ़ी, एवरेज इनकम लोगों की बढ़ी, तो उनकी डिमांड से बढ़ी। अब लोग आज से 100 साल पहले कोई लोग टूरिज़्म में कम बिलीव करते थे, ज़्यादा घूमने फिरने, अपने घर में रहना, अपने आजू बाजू में रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करते थे या अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करते थे। लेकिन आजकल हम छुट्टी नॉर्मल कंडीशंस में लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, अलग अलग जगहों देखना, खर्चे करना चाहते हैं, पिकनिक वगैरह मनाना चाहते हैं या रिजॉर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, जो हमारे हिल स्टेशंस हैं वहाँ जाके खर्चा करना चाहते हैं। तो ये इससे नए नए स्कोप्स बढ़े हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री बढ़ी है इससे, तो ये सारे काम इसमें इम्प्रूव हुए हैं। अब फोर्थ में, ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो सर्टन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट एसेंशियल। आजकल नई चीज़ें भी आ चुकी हैं मार्केट में। आप देखते हो कि आज से 100 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री आ चुकी है, टेलीकम्युनिकेशन है, बड़ा फास्ट और ग्रोइंग सेक्टर्स ये आ चुका है। इसमें भी पैसा बहुत ज़्यादा है, तो लोग इसमें भी जाना चाहते हैं, इसमें काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये चीज़ें आई हैं। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड। अब यहाँ पढ़ेंगे हम ज़्यादा लोग किस में एम्प्लॉयड हैं। आज भी हम देखते हैं कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे इसको, हम कल से डिस्कस करेंगे। एक बार आप पढ़ें, ये होमवर्क आपके लिए, यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली, देन वी कैन डिस्कस टुमारो regarding the same. God bless you. Have a nice day. Thank you. Thanks a lot.